मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम ग्राफ, स्लोप्स और इंटरसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैंने सिर्फ डिफ़ाइन किया है और पार्ट 2 में हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको डिफ़ाइन करते हैं। In graphing a function such as y is equal to f of x is placed on the horizontal axis known as the independent variable. Y is placed on vertical axis and called the independent variable. The dependent variable, sorry. Suppose हमारे पास एक ग्राफ है। ये एक ग्राफ है जिस पर हमने दो एक्सिस लिया है। एक एक्स एक्सिस जो है कि हमने हॉरिजेंटल लिया है। इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये वाई एक्सिस पे हमारा वाई है जो कि वर्टिकल, और इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो एक सीधा लाइन होगा, जिसको हमने पहले भी बताया है। The slope of a line measure straight line. The slope of a line measure the change in y, delta y divided by the change in x. और ये स्लोप जो है वो होगा जब हम y में जितना चेंज आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे जितना चेंज x एक्सिस में आएगा, तो ये होगा उस लाइन का स्लोप। इसको हम ऐसे मेजर करेंगे। The slope indicate the steepness and direction of the line. वो ये स्लोप वो लाइन का जो है वो स्टीपनेस और डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करेगा, यानी वो कितना स्टीप है या किस तरफ जा रहा है ये हमें वो दिखाएगा। द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप द स्टीपर द लाइन। जितनी उस लाइन की की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, उतना ही वो लाइन स्टीप होगा। A positively sloped line move up from left to right. और जो पॉजिटिवली स्लोप होगा वो उस लाइन को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएगा, और जो नेगेटिवली होगा वो डाउन ले आएगा। A positively sloped line move up from left to right, negatively sloped down, और नेगेटिवली वो डाउन ले आएगी, नीचे ले आएगा। The slope of a horizontal line for which delta y is equal to 0, the slope of a vertical line for which delta x is equal to 0 is undefined. जहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस होगा या हॉरिजेंटल एक्सिस होगा, जो वर्टिकल एक्सिस होगा या हॉरिजेंटल एक्सिस होगा, ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि किसी को भी हम 0 पर जब डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, वो इम्पॉसिबल होता है। The y-intercept is the point where the graph crosses y-axis. It occurs when x is equal to 0. X-intercept is the point where intersect x. It occurs when y is equal to 0. इसमें ये होगा इंटरसेप्ट में y इंटरसेप्ट वो होगा जब y इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, ये y जब y को क्रॉस करेगा और x 0 होगा। और x इंटरसेप्ट वो होगा जहाँ पर y 0 होगा, ये यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और जब x को क्रॉस करेगा, टच करेगा, तो हम इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब y इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, और जब x 0 होता है तो क्या होता है। लेट्स सपोज हम एक लीनियर एग्जांपल लेते हैं। लीनियर फंक्शन में हमारे पास होता है, लीनियर इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जिसमें m और b जो है ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। जब y 0 का इक्वल होता है तो ये x क्या होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एक्स प्लस
बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वाई इक्वल का ज़ीरो का इक्वल है। इसको हम ऐसा करेंगे, जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एम एक्स इक्वल टू माइनस बी, इस b को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा। अब हम इस x को अकेला छोड़ने के लिए हम ये m से मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीज़न के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको हम m से डिवाइड कर लेंगे, एम एक्स डिवाइड बाई एम इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई m, ये ख़त्म हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस बी बाई m। तो ये x इंटरसेप्ट ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम माइनस बी और m, जहाँ पर ज़ीरो y जो है वो ज़ीरो का इक्वल है। चलिए हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं और उसको ग्राफ पे इंडिकेट करते हैं। हम एक लीनियर एग्जांपल लेंगे, लीनियर इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन आएगी, y इज़ इक्वल टू माइनस वन बाई 4x प्लस 3। जब पहले हम ये देखेंगे, जब x ज़ीरो होगा तो y क्या होगा, जब x ज़ीरो होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, यानी जब ये ज़ीरो होगा, जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं y, इस ज़ीरो को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा y इज़ इक्वल टू माइनस वन बाई 4 ज़ीरो प्लस 3, y इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि ज़ीरो को हम जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे ज़ीरो ही आएगा और प्लस 3 रह जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू प्लस 3। तो y किसका इक्वल है, प्लस 3 का, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3, हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 3। ओके, ये 3 की वैल्यू आ गई जहाँ पे y ज़ीरो है। अब हम जब y ज़ीरो होगा तो x क्या होगा, अब हम जब इसमें जब y ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी। अब इस y को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो माइनस वन बाई 4x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जब इस बार हमने y को ज़ीरो पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आएगी ये देख लेते हैं। x की वैल्यू को हम इसको हमें ऐसे भी लिख, माइनस वन बाई 4x प्लस 3 को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा। अब ये माइनस वन बाई 4 है, इसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे, जब हम इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 बाई, क्योंकि ये डिवीज़न है, इक्वल टू माइनस 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ और माइनस 4 उस साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3। ओके, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 4 और 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, प्लस 4 और प्लस 4 1 आएगा और ये यहाँ पर x है तो यहाँ पर x रह जाएगा, इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इंडिकेट करते हैं, जब y की वैल्यू ज़ीरो है तो x की वैल्यू क्या थी, वो 12 थी, यहाँ आ गया, और एक यहाँ आ गया था जब x की वैल्यू ज़ीरो थी और y की वैल्यू 3 थी। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो एक सीधा लाइन आएगा और ये इसका स्लोप है, जो कि चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन
एक्स, इसको हम डेल्टा बी कहते हैं इस साइन को। अब ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको ग्राफ से इंडिकेट करेंगे, ग्राफ पर इंडिकेट करेंगे।